शरद, केरल से लेकर जयपुर तक राजस्थान के अलग अलग हिस्सों तक इसके तार जुड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अभी वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? अभी तक की जांच में क्या बातें सामने आई हैं? कहां से पेपर लीक हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, केरल से और ये राजस्थान का कनेक्शन जुड़ा कैसे? अगर राजस्थान कनेक्शन की बात की जाए तो केरल में एमबीबीएस का एक जो छात्र था उसने बताया जा रहा है कि जो सीकर के अंदर है कि उसका दोस्त था, उसको ये पेपर व्हाट्सएप के ऊपर गैस पेपर भेजा था और उसके बाद में हॉस्टल और तमाम जगहों पर ये पेपर वहां पर वायरल होने लगा था। उसके बाद में वो कुछ लोग जो इसको प्रिंट आउट निकलवाने के लिए गए थे, वहां से फोटोस्टेट की दुकान से ई मित्र से वहां पर भी उन्होंने इस पेपर का सेट रख लिया था गैस पेपर का, और उसको कई जगह दूसरे छात्रों को सर्कुलेट किया गया। इस तरह से ये सीकर में ये पेपर कई छात्रों के पास, मेडिकल के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके पास में ये पहुंचने लगा था और इस तरह से ये सर्कुलेट हुआ। और जब बाद में एग्जाम हुआ तो उसके अंदर हुबहू जो गैस पेपर था उसके सवाल जब मैच हुए तो एसओजी के पास इसकी सूचना पहुंची थी और एसओजी ने इस मामले की जांच शुरू की। करीब 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, हालांकि मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। उनसे पूछताछ की गई तब कई जानकारियां निकलकर सामने आई, कई जो डिजिटल एविडेंस थे वो यहाँ पर एसओजी ने इकट्ठे किए और उसकी रिपोर्ट बनाकर के जब आगे भेजी गई तब जाकर के कहा जा सकता है कि इस एग्जाम को रद्द करना पड़ा। और एग्जाम को रद्द करने के लिए ये दलील दी गई, इससे कई जो छात्र हैं जिन्होंने साल भर तैयारियां की है उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता था, और जिन छात्रों के हाथ में गैस पेपर पहुंचा था वो बिना तैयारी के भी अच्छे नंबर ला करके पास हो सकते थे। इसी के चलते इसको रद्द करना पड़ा था। हालांकि इसके अंदर दोबारा जब परीक्षा करवाई जाएगी तो ये साफ कर दिया गया है कि यही छात्र परीक्षा दे पाएंगे, उनको किसी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस से जमा नहीं करानी होगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी समझ में आता है कि अगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाता। ठीक है शरद, एक बार दर्शकों को इस बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, फिर से आपका रुख करेंगे। तो बड़ी बातें जो सामने आ रही हैं वो यही है कि परीक्षा को फिलहाल रद्द किया गया है। इन सब के बीच आप विरोध प्रदर्शन भी देख पा रहे हैं। एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि बार बार नीट परीक्षा का पेपर कैसे लीक हो रहा है। आपको याद होगा कि 5 मई 2024 को भी बिहार और झारखंड के कुछ सेंटर से पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद वहां पर परीक्षा को रद्द भी किया गया था। दोबारा से छात्रों को परीक्षा देनी पड़ी थी और इस बार तो करीब करीब तमाम जगहों से जब ऐसी शिकायतें सामने आई, चाहे हम केरल की बात करें या फिर जयपुर की, सीकर की, झुंझुनू की, देहरादून की, जहां से स्पष्ट हुआ कि हाँ, पेपर लीक होने के बाद बहुत सारे छात्रों तक पहुंचा था। जो गेस पेपर था वो एग्जैक्ट पेपर से कमोबेश मिल रहा था, जिसमें बायो के जो क्वेश्चन थे वो 90 से 90 क्वेश्चन कॉमन थे, वही के वही क्वेश्चन थे। यही हाल केमिस्ट्री का था, 45 में से 35 क्वेश्चन सेम थे, गेस पेपर के भी और एग्जैक्ट पेपर के भी। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है इस पर रिएक्ट करते हुए, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। कोचिंग इतनी महंगी है, कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे, अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा है? राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया, एक बार वो सुन लेते हैं। सरकार की संवेदनशीलता देखो आप, जैसे ही तथ्य आए कि पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। और जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, ये दबाना है। जब सीबीआई की जांच हो गई तुरंत परीक्षा रद्द हो गई और शीघ्र ही तिथि बताने वाले दोबारा परीक्षा की।
सरकार की संवेदनशीलता देखो आप, जैसे ही तथ्य आए हैं कि पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब तो किरोड़ी लाल जी ये कह रहे हैं कि सरकार की संवेदनशीलता देखिए आप, जैसे मालूम हुआ कि पेपर लीक हुआ है, सरकार ने तुरंत ही परीक्षा रद्द की और सीबीआई जांच की मांग को मान भी लिया। पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। हमारे सहयोगी ओवैस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओवैस, अब बात आगे की होनी चाहिए। ठीक है, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, सीबीआई जाँच भी होगी। अब सवाल है कि जब दोबारा से पेपर होगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पूरी तरीके से प्रूफ होगा, मतलब पेपर लीक नहीं होगा। छात्रों के बीच ये भरोसा कैसे कायम हो कि जब वो अगली बार परीक्षा देने जाएंगे तो उसका पेपर कहीं केरल से या फिर राजस्थान से या भारत के किसी और इलाके से लीक नहीं होगा और उनको बार बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ये भरोसा छात्रों के भीतर कैसे जगे? बिल्कुल, देखिए एनटीए का जो दावा है, जो एनटीए लगातार अपना दावा ठोक रही है, ये तो एनटीए को तय करना होगा कि अब जो परीक्षा कराने जा रहे हैं, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो अब आगे परीक्षा के लिए कदम उठाने वाली है, वो कितने ज़्यादा सतर्क हैं, कितने ज़्यादा मजबूत हैं। क्योंकि लगभग 23 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका आवेदन हुआ है और नीट की जो परीक्षा है, जब 23 लाख बच्चे दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तो बहरहाल सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको संकेत मिलना शुरू होगा और वो संकेत दावा करेगा एनटीए के आधार पर। एनटीए कितनी पुख्ता इसकी तैयारी करता है, आगे क्या पहलू बनाता है और वो कौन से पहलू होंगे जो ख़ास तौर से पेपर की परीक्षा को लीक होने में आगे भी नाकामिया के सबूत नहीं देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ऐसे में कई तरह की बातें सामने आती हैं। जब लगातार तैयारी करते हैं बच्चे तो बहरहाल सी बात है कि 320 नंबर अपने आप में कोई कम नहीं होते। जो पेपर होता है उसमें से अगर 90 अंक की अगर बात की जाती है, जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है, अगर उस सेक्शन की बात की जाती है तो उस सेक्शन के अंदर में से जो सवालों के जवाब हैं, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्केटिंग भी होती है, जब निगेटिव मार्क्स करना शुरू करते हैं तो बहरहाल सी बात है कि उसके अंदर भी आने की जो गतिविधियां हैं वो भी सामने आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में एनटीए का जो दावा है वो अपने आप में कितना बड़ा होगा, जो सुरक्षा एजेंसी है वो कितनी ज़्यादा सतर्क नजर आएंगी, क्योंकि एसओजी को जो जानकारी मिलती है वो बाद में मिलनी शुरू होती है और पेपर पहले लीक हो चुका होता है। तो इसका क्या यकीन किया जा सकता है, क्योंकि छात्रों के दिमाग में 1000 सवाल होंगे, उनके माता पिता के चेहरों पर संकट है, क्योंकि किसी एक बच्चे के भविष्य का सवाल नहीं है, ये देश के 23 लाख से ज़्यादा बच्चों का सवाल है जो इस बार परीक्षा में अब दोबारा नीट की देते हुए नजर आएंगे। काफ़ी तैयारी की होगी, क्योंकि जब उन्होंने तैयारी जब छात्र करते हैं तो बहरहाल सी बात है कि 24 घंटे में से लगभग जिसको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है तो कम से कम 14 से 18 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि दिन रात अपनी किताबों के अंदर में वो उसी चीज़ को रिविज़न बार बार करते हुए नजर आते हैं, जिससे कि उनकी परीक्षा पूरी तरह से पूर्ण हो सके, परीक्षा सफल हो सके और इसी के आधार पर बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन अब यही तैयारी उनको जब दोबारा करनी पड़ेगी तो बहरहाल सी बात है कहीं ना कहीं बच्चों का जो मनोबल है वो भी टूटता हुआ नजर आता है और अभिभावक भी कहीं ना कहीं चिंता में नजर आते हैं। ऐसे में चिंता की लकीरें माता पिता के सामने बच्चों के अपने माथे के ऊपर संकट के दौर के हालात पर ये खींचना लाजमी नजर आती हैं। लेकिन एनटीए के जो दावे हैं, अगर एनटीए चाहता है तो पूरी मजबूती के साथ में भी कदम उठाए जा सकते हैं और ये परीक्षा जब दोबारा की जाएगी, जब सीबीआई की जांच पूरी हो जाएगी, इसमें डेट दी जाएगी, जो तिथि दी जाएगी, उसी के आधार पर अब आगे की जो प्रक्रिया है, सुरक्षा व्यवस्था की सबसे पहली और मेन बात है कि इतने पुख्ता इंतजाम किए जाएँ जो बच्चों के ऊपर संकट है वो किसी तरीके से नज़र ना आए। ख़ासतौर से जो, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल ने जैसे कहा कि बहुत मोटी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, उसके बाद कोचिंग करते हैं और प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो हैं उनकी तो अब दोबारा से जब अपनी पढ़ाई करने का जो सिलसिला है वो शुरू होता हुआ नज़र आएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीचर्स के ऊपर भी दबाव होता है, क्योंकि उनकी भी कोचिंग सेंटरों का सवाल होता है, उनके भी नाम का सवाल होता है जहाँ पर बच्चे ख़ास तौर से शिक्षा हासिल करते होते हैं और लंबे समय तक जो अंतराल में बच्चे अपनी शिक्षा को हासिल करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए एकजुटता के साथ में जिस तरह से 18 घंटे की पढ़ाई करते हैं और फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो बहरहाल सी बात उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है। और बहुत स्वाभाविक है जो तो नकल करके परीक्षा दे रहे हैं, जिन्होंने पेपर लीक करवाया है उसका हिस्सा बने, उनका तो समझ में आता है, लेकिन जिन्होंने पूरी तैयारी करके घंटों मेहनत करके परीक्षा दी, वो जब एग्जाम ओवर होता है तो रिलैक्स महसूस करते हैं कि चलिए एग्जाम हो गया, एग्जाम अच्छा हुआ, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। उनके सामने चुनौती है कि दोबारा से उनको फिर से तैयारी करनी होगी, दोबारा वही स्ट्रेस उनको लेना होगा, दोबारा से फिर एग्जाम देने के बाद इंतजार करना होगा रिजल्ट का। और इस बीच उनके मन में यह डर भी होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ऐसी कोई खबर सामने आ जाए कि पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द की जा रही है। ये एक मानसिक दबाव
दबाव उन छात्रों के ऊपर होगा, उस पीड़ा को सिर्फ वही समझ सकते हैं, हम और आप सिर्फ उस पर बात कर सकते हैं। अब एक सवाल यहां पर यह है कि अभी तक जितनी बातें सामने आई हैं शुरुआती जांच में, ओवैस केरल से और जयपुर या सीकर, झुंझुनू और देहरादून से जो कनेक्शन अभी तक सामने आए हैं, शुरुआती जांच के आधार पर किसी को हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ चल रही हो? बिल्कुल, देखिए पूछताछ की जिस तरह से सूचना आ रही है, पूछताछ तो लगातार जिनको पकड़ा गया उनके साथ चलती हुई नजर है, लेकिन किसी पर अभी भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इसकी होना बाकी है। लेकिन सीबीआई के तौर से जब जांच की जाएगी तो उसके अंदर में एक पूरा जो संगठन है, संगठनात्मक जिसको कहा जाता है, क्या वो पूरा गैंग है, उसकी तलाश की जा रही है। देहरादून से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर केरल और केरल से लेकर बिहार तक क्या इसका नेटवर्क फैला हुआ है, क्योंकि अगर पिछले गत वर्षों की बात की जाए, उसके आंकड़े उठा के देखे जाएं तो देहरादून के अंदर में अच्छा खासा पूरा एक पेपर सॉल्वर गैंग पकड़ा गया था, जिसमें जो खासतौर से जब बीएमएस का एग्ज़ाम था तो उसके दौरान में भी छात्र वहाँ पर नकल करते हुए पकड़े गए थे सॉल्वर गैंग के साथ में। उसके बाद नीट की परीक्षा में उसको कन्वर्ट किया गया, क्योंकि सीपीएमटी के एग्ज़ाम के बाद से नीट की पेपर कर दिया गया। लेकिन हालात जो हैं जैसे जैसे दौर के साथ में बदलते जाते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्वर गैंग भी पूरी तरह से सक्रिय होते जाते हैं। डिजिटल दौर है, डिजिटल उपकरणों की पूरी सुविधा है, लेकिन ये तैयारी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये सिर्फ एक गैंग के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पे एडवांस होते हुए नजर आ रहे हैं। जब इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में सॉल्वर बैठ के पेपर पूरा हल कर देते हैं और डिजिटल उपकरण खासतौर से जिसको एक प्रक्रिया के तहत सबसे पहला अंश माना जाता है, अंग माना जाता है, जब वही कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है तो बहरहाल सी बात है कि सवाल अपने आप में खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जब दोबारा परीक्षा होगी तो उसमें कितनी ठोस कदम उठाए जाने वाले हो रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह आपने कहा कि इनका नेटवर्क की अगर बात करें तो राजस्थान के नेटवर्क देहरादून से क्या कुछ निकलेगा ये जांच बताएगी, लेकिन ये नेटवर्क केरल तक अगर पहुंचता है तो केरल के अंदर में ये इस नेटवर्क को पहुंचाने के अंदर में पेपर लीक के गंगोत्री कहां है, वहां तक जाना पड़ेगा। ओवैस, कहां से पेपर लीक हुआ है, शुरुआत कहां से हुई है, वहां तक जाना होगा और ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि बार बार इस तरीके की तस्वीर सामने ना आए, बार बार छात्रों को उस पीड़ा से ना गुजरना पड़े जब परीक्षा देने के बाद उनके कानों को सुनने को मिले कि पेपर लीक हो गया, इस वजह से परीक्षा रद्द की जा रही है। इस बार ऐसी कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल जयपुर से मनीष नाम की किसी शख्स को हिरासत में लिया गया है, सोजी ने उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ओवैस और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 23 लाख छात्रों ने 3 मई को नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी थी, जिसके बाद पेपर लीक की शिकायत सामने आई। राजस्थान की एसओजी टीम ने शुरुआती जांच पड़ताल की। सीकर से, झुंझुनू से कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर क्वेश्चन पेपर में समानता मिली, जो गेस्ट क्वेश्चन पेपर था और जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर था उसमें समानता मिली, जिसके बाद एनटीए को इन्फॉर्म किया गया और एनटीए ने उसके बाद केंद्र सरकार को इन्फॉर्म किया, परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया और सीबीआई जांच का भी फैसला किया गया। इस बड़ी अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।